जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंडक्शन मोटर में दो मेन तरीके के इश्यूज देखे जाते हैं। तो जो पहला वाला था वो हमने क्रॉलिंग के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम कॉगिंग या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग के बारे में पढ़ने जाएंगे। कॉगिंग जो है इसको हम मैग्नेटिक लॉकिंग भी कहते हैं, और ये वाला जो टॉपिक है ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। इस टॉपिक पर आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, आपको एक एक चीज़ में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल वे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब अपनी वेबसाइट पर आप क्विज और टेस्ट भी दे सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे ब्लॉग और पोस्ट मैं वहाँ पर लिखता रहता हूँ, तो वो जाके भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे फ्री बुक्स एंड पीडीएफ्स मिलेगी और भी एक्स्ट्रा नॉलेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में हम कॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे। कॉगिंग का जो इशू है वो मोटर के स्टार्ट होने के वक्त होता है। जैसा कि क्रॉलिंग जो होता था वो हमारे मोटर के स्टार्ट होने के बाद देखा जाता था, लेकिन कॉगिंग जो है वो स्टार्ट होने के टाइम पर देखा जाता है। कई बार मोटर जो है वो फुल वोल्टेज अप्लाइड होने के बाद भी स्टार्ट होने में फेल हो जाती है, स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो उस इशू को हम कॉगिंग कहते हैं। वो मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाती है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आवाज़ आती है लेकिन घूम नहीं पाता है रोटर। तो ऐसा होता है कॉगिंग की वजह से। वो हम देखेंगे क्यों होता है और किस वजह से होता है और उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस लिख रखी है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है सब कुछ। आपको डिटेल में चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके पूरे अपने नोट्स बना सकते हैं। देखिए, जैसा कि इंडक्शन मोटर का फिगर आप जानते ही हैं कि कुछ इस तरीके का होता है कि बाहर हमारे पास स्टेटर होता है, अंदर रोटर होता है। अब क्या होता है कि जब हमारे रोटर और स्टेटर के स्लॉट सेम हो जाते हैं, सेम नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं, उस टाइम पर कॉगिंग का इशू देखा जाता है। कॉगिंग का जो इशू है ये केज रोटर्स में देखा जाता है, वाउंड रोटर में या स्लिप रिंग रोटर में नहीं देखा जाता है। उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये डायग्राम जो है इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कॉगिंग का फिनोमेना होता है। तो इस डायग्राम को अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ और मैं अगर इसको एक सिंपल लाइन में बिछा दूँ, यहाँ से कट करके और मैं इसको एक एज ए सिंपल लाइन में बिछा दूँ, तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आने वाला है। ये आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा जब मैंने उस सेम रोटर को काट के और एक लाइन में बिछा दिया। तो ये हमारे पास स्टेटर के नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, ये हमारे पास रोटर के नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं। ये जो ब्लू कलर के टीथ निकले हैं ये स्टेटर टीथ हैं और ये रोटर टीथ हैं। स्टेटर में मैंने 14 स्लॉट्स इस डायग्राम में लिए हैं, रोटर में 14 स्लॉट्स लिए हैं। देखिए, स्लॉट्स फिक्स नहीं है कि 14 ही होते हैं, किसी भी नंबर ऑफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग पर। यहाँ पर मैंने एज एन एग्जांपल 14 स्लॉट्स लिए हैं दोनों के। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब नंबर ऑफ स्लॉट सेम होते हैं दोनों के तो ये इशू क्यों होता है। देखिए, हमको पता है कि जब इंडक्शन मोटर में सप्लाई देते हैं तो स्टेटर की वाइंडिंग की वजह से यहाँ पर एक एमएमएफ प्रोड्यूस होता है जो इस खाली जगह में घूमता है। उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होता है और रोटर पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से रोटर भी घूमने लगता है। तो ये फंडा होता है मेन, जो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया है। अब वो जो एमएमएफ प्रोड्यूस होता है वो मेन रीज़न होता है। तो देखिए, स्टेटर अपना मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, रोटर टीथ जो है वो भी मैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं। जब यहाँ पर एमएमएफ जाता है तो ये भी एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये टीथ सामने होने की वजह से इनके बीच का जो रिलक्टेंस होता है वो सबसे कम होता है। यहाँ पर जो इनके बीच का एरिया है ये सबसे कम रिलक्टेंस वाला पाथ होता है, मैग्नेटिक पाथ। रिलक्टेंस का मतलब आप सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल टर्म्स में रेजिस्टेंस से ले सकते हैं, जो कि मैग्नेटिक टर्म्स में रिलक्टेंस बोलते हैं, मतलब रुकावट। तो यहाँ पर जो है रुकावट सबसे कम होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि रिलक्टेंस सबसे कम है तो बॉन्ड इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। मैग्नेटिक जो लिंकिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसी वजह से ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये मैग्नेटिक लॉकिंग कर रखी है कि ये आमने सामने है, तो यहाँ पर सभी में सारे टीथ के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हमको देखने को मिलती है। अब इस इशू को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं वो हमको देखना है। तो सर, इसको ख़त्म करने का एक तरीका है,
आप ये बोल सकते हैं कि सर जब हम रोटर, हमको पता है कि इसके सामने रहने से ये इशू होता है जब दोनों टीथ आपस में सामने हैं, तो हम क्यों ना रोटर को थोड़ा सा घुमा के और थोड़ा सा साइड में कर दें ताकि ये टीथ आमने सामने ना रहे। ये डाउट आ सकता है आपके माइंड में। तो मैं आपको बता दूं कि सर जब भी हम रोटर को एक ऐसी पोजीशन में रखें जो हम चाहते हैं, तो वो उसमें नहीं रह सकता है, क्योंकि रोटर हमेशा मिनिमम रिलक्टेंस वाली पोजीशन में रहेगा जिसमें वो बेस्ट स्टेबल कंडीशन में रहता है। वो अपने आप उस कंडीशन में अरेंज हो जाएगा जहाँ पर उसका पाथ मिनिमम रिलक्टेंस वाला हो, तो ये अपने आप इसी पोजीशन में आ जाएगा। जैसा कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल टर्म्स में कि करंट वहाँ से पास होता है जहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, उसी तरीके से ये भी सबसे कम रिलक्टेंस वाले पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसको कम करने का तरीका है कि आप नंबर ऑफ स्लॉट्स को अनइक्वल रखें। देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स जो हैं वो अगर इंटीग्रल रेशियो में भी होते हैं तो भी वो इशू करते हैं। जैसा कि अगर स्टेटर स्लॉट्स और रोटर स्लॉट्स का जो रेशियो है अगर वो कोई इंटीजर आता है 1 2 3, तो वहाँ पर भी सेम इशू देखने को मिलता है, क्योंकि वो फेस करते हैं, उस टाइम पर भी आमने सामने फेस करते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। इस जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बनता है इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। ये एक अलाइनमेंट टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं जो कि मोटर टॉर्क को अपोज करता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास होता है लोड टॉर्क, एक हमारे पास होता है मोटर टॉर्क। तो जब हमारा लोड टॉर्क जो है वो मोटर टॉर्क से ज़्यादा होता है तो मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। जब मोटर टॉर्क लोड टॉर्क से ज़्यादा होता है या बराबर होता है तो मोटर स्टार्ट हो जाती है। और जब हमारे पास देखिए डायग्राम कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास है मोटर टॉर्क, कुछ इस तरीके का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। ये हमारे पास है लोड टॉर्क। तो हमारा जो लोड टॉर्क है वो जब कम होता है तो मोटर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो अलाइनमेंट टॉर्क है, जो इनके मैग्नेटिक लिंकिंग की वजह से एक अलाइनमेंट टॉर्क यहाँ पर बन रहा है जो लोड टॉर्क के साथ मिलके मोटर टॉर्क से ज़्यादा बन जाता है। तो जब ये ज़्यादा बन जाता है तो मोटर टॉर्क कम रह गया, तो उस कंडीशन में स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, इस अलाइनमेंट टॉर्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि रोटर स्लॉट्स को या तो कुछ नंबर कम कर देते हैं या कुछ नंबर ज़्यादा कर देते हैं, अनइक्वल कर देते हैं, ताकि वो इंटीजर में भी ना हो और इक्वल भी ना हो। तो हम जैसे यहाँ पर रोटर स्लॉट्स 14 है तो इसको या तो 16 कर दो या 12 कर लो, आसपास का नंबर ही लेते हैं जनरली। तो हमने क्या करा कि हमने 12 स्लॉट्स ले लिए। इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर रोटर नंबर ऑफ स्लॉट्स जो हैं वो 12 है। अब आप साफ साफ यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो कितने फेस कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर अगर मैं गौर से देखूँ तो एक तो ये वाला टीथ फेस कर रहा है, एक ये वाला फेस कर रहा है, और बीच में थोड़ा सा ये भी फेस कर रहा है और थोड़ा सा ये भी फेस कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 4 नंबर ऑफ टीथ जो हैं वो ऐसे हैं जो फेस कर रहे हैं एक दूसरे को आपस में। बाकी जैसे यहाँ अगर देखेंगे तो फेस नहीं कर रहा है, ये वाला फेस नहीं कर रहा है, ये वाला फेस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लिंकिंग है वो बहुत कम होती है। ये भी मिनिमम रिलक्टेंस वाले पोजीशन में खड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है मैग्नेटिक लॉकिंग वाली सिचुएशन नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत कम ऐसे टीथ हैं जो आपस में फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मोटर टॉर्क यहाँ पर हावी होता है और मोटर स्टार्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग को अवॉइड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्लॉट्स को अनइक्वल बना दें, जो ना तो इक्वल हो और ना इंटीजर रेशियो हो। दूसरा जो मेथड है इसको सही करने का वो है कि आप स्क्विरल केज रोटर यूज़ करें। स्क्विरल केज रोटर भी केज रोटर्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि हम केज को इस तरीके से ना बनाते हुए, जैसे ये वाले जो नंबर ऑफ टीथ हैं ये स्ट्रेट हैं, तो इनको स्ट्रेट ना बनाते हुए इनको थोड़ा सा स्क्यू कर दें हम इस तरीके से। जैसा कि आप फोटो में देख भी सकते हैं कि सारे नंबर ऑफ जो रोटर कंडक्टर्स हैं उनको स्क्यू कर रखा है हमने। इस वजह से होता क्या है कि जो फोर्स यहाँ से प्रोड्यूस होता है वो इस वाले फोर्स से कैंसिल आउट होकर के उसको नलीफाई कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास अलाइनमेंट नहीं बन पाता है, अलाइनमेंट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, और आपकी मोटर टॉर्क जो है वो लो टॉर्क से ज़्यादा होता है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग का जो इशू है वो वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर्स में नहीं देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है हम बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्टेड
रखते हैं और उस रेजिस्टेंस की वजह से हम टॉर्क को वेरी कर सकते हैं, तो हमको वहाँ पर हाई टॉर्क मिलता है स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से वहाँ पर अगर कोई मैग्नेटिक लॉकिंग जैसा इश्यू होता भी है तो वो जो हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं वो उसको ओवरकम कर जाता है और मोटर आपके स्टार्ट हो जाती है। एक बार मोटर स्टार्ट हो जाती है उसके बाद कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग जैसा कोई फिनोमेना वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ केज रोटर्स में देखने को मिलता है, इसीलिए हम वहाँ पर स्क्विरल केज रोटर्स यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए।